का बयान बीजेपी के नेताओं की ओर से पहली बार नहीं आया, लेकिन बड़ी बात यह है कि गिरिराज सिंह मोदी सरकार में खुद एक केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए ये बयान काफी अहम माना जाता है। तो जिनके ज्यादा बच्चे हैं, क्या अब उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं, क्या अब वो वोट नहीं डाल पाएंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं, सरकारी योजनाओं का भी क्या वो लाभ नहीं उठा पाएंगे? कई सवाल खड़े हो रहे हैं और किस तरह से आप देखिए गिरिराज सिंह के इस बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। और मैं तो बढ़ चढ़ के कहता हूं, कानून ऐसा बने जो ना माने उसको सरकारी लाभ से वंचित कर देना चाहिए और उसे वोटिंग राइट भी समाप्त कर देनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री की कुर्सी पर बैठकर गिरिराज सिंह को आखिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनके वोटिंग अधिकार छीन लिए जाएं? इसकी वजह है आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर का वो आर्टिकल जिसमें घटते हिंदू और बढ़ती मुस्लिम आबादी पर चिंता जताते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग की गई है। संघ के लेख में खास तौर पर 4 राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उत्तराखंड का जिक्र किया गया है और दावा किया गया है कि यहाँ मुस्लिम आबादी हिंदुओं के मुकाबले तेजी से बढ़ी है। इस तरह के आबादी असंतुलन को लेकर सतर्क होने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संघ की बात को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि देश के 147 जिले में सबसे ज्यादा आबादी बढ़ी है और इसकी बड़ी वजह मुस्लिम है। आप देखेंगे तो 147 जिले जहां सबसे ज्यादा बच्चे पैदा ले रहे हैं, जनसंख्या का एवरेज, वहां आबादी उन्हीं की है, मुस्लिमों की। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई आबादी देश के लिए चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, लेकिन इस पर एक कड़ा कानून लाने की जरूरत है। आबादी में असंतुलन का आंकड़ा अब समझिए। भारत में साल 1991 तक 82% हिंदू थे और 12% मुसलमान, लेकिन 2011 की जनगणना में हिंदुओं की जनसंख्या 80% से भी घट गई और मुस्लिम 2% बढ़कर 14% के पार पहुंच गए। साल 1991 तक बंगाल में हिंदू 74% थे और मुस्लिम आबादी 23% थी। साल 2011 में बंगाल में हिंदू 70% रह गए और मुस्लिम 27% हो गए, यानी हिंदू 4% कम हो गए और मुस्लिम 3% से ज्यादा बढ़ गए। इसी तरह बिहार में साल 1991 तक हिंदू 82% और मुस्लिम आबादी करीब 15% थी। साल 2011 में हिंदुओं की संख्या 82% ही रही, लेकिन मुस्लिम आबादी 2% बढ़कर करीब 17% हो गई। असम में 1991 तक 67% हिंदू थे और मुस्लिमों की आबादी 28% थी और 2011 आते आते हिंदू करीब 6% घटकर 61% पर आ गए और मुस्लिम करीब 6% बढ़कर 34% को पार कर गए। कांग्रेस के नेता और कई मौलाना इन आंकड़ों को देश के लिए खतरा नहीं मानते। उन्हें खतरा आरएसएस के एजेंडे में दिखता है। बात ये, इनके पास और कौन सा एजेंडा है? नफरत फैलाना, लोगों के बीच में वैमनस्यता पैदा करना, झूठे आरोप लगाना, झूठी खबरें लगाना। ये किस आधार पर किया जनसंख्या का उन्होंने? 2011 के बाद तो सेंसस ही नहीं होने दिया उन्होंने। अरे 2021 का सेंसस फिगर्स क्यों नहीं अनाउंस करती है भारतीय जनता पार्टी? कास्ट वाइज सेंसस क्यों नहीं कराती? जिनकी जनसंख्या 100 करोड़ की आबादी जिनकी हो, उनके ऊपर 25 करोड़ के लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक नेगेटिव है, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है बनाया जा रहा है। कल विश्व जनसंख्या दिवस है और भारत दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है, लेकिन देश की आबादी में मजहब के आधार पर असंतुलन का मुद्दा बड़ा है। दिल्ली से अनुष्का गर्ग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।